नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का और उसका कंपैरिजन करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड के साथ। दोनों ही शानदार म्यूचुअल फंड कंपनी है, दोनों के ही स्मॉल कैप फंड है, इनका आज कंपेयर करेंगे। एसबीआई के बारे में तो आप जानते ही हैं, देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसकी एक कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड, और आदित्य बिरला भी एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में नाम है, इनकी एक कंपनी है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड। तो इनके इन दोनों प्लान्स का आज हम कंपेयर करने वाले हैं और हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे फंड ओवरव्यू के, उसके बाद उसके रिटर्न्स के देखेंगे, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और लास्ट में हम हमेशा की तरह कैलकुलेट करके भी आपको दिखाएंगे कि कितना फंड आप इसमें बना सकते हो दोनों ही म्यूचुअल फंड में निवेश करके, अगर आप लंबे समय में करते हैं या आप शॉर्ट टाइम में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में हम बात करते हैं नेट एसेट वैल्यू की। तो एसबीआई का नेट एसेट वैल्यू इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है पूरे 113 रुपये 10 पैसे। वहीं आदित्य बिरला का नेट एसेट वैल्यू है 59 रुपये 31 पैसे। वीआरओ रेटिंग की बात करें तो जहाँ एसबीआई स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली है, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड को 1 स्टार रेटिंग मिली है। रेटिंग के लिए मैं आपको बता दूं, 1 से लेके 5 स्टार तक की रेटिंग मिलती है। जिस फंड को जितनी ज़्यादा रेटिंग मिलती है वो फंड उतना अच्छा होता है। तो यहाँ एसबीआई स्मॉल कैप फंड कहीं ज़्यादा अच्छा है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड के मुकाबले। कैटेगरी ऑफ सब कैटेगरी दोनों की सेम है, दोनों ही स्मॉल कैटेगरी के हैं, दोनों ही इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, तभी इनका कंपैरिजन हम कर रहे हैं। फंड एज, जिस डाटा को लेकर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस टाइम को लेकर, वो है 8 साल पूरे 11 महीने इन दोनों म्यूचुअल फंड का कंपेयर कर रहे हैं। फंड साइज की बात है, यानी कितने पैसे इस फंड में लोगों ने अभी तक निवेश किए हुए हैं, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने जहां 10,878 करोड़ रुपए लोगों ने निवेश कर रखे हैं, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड में लोगों ने अभी तक 2,879 करोड़ रुपए निवेश कर रखे हैं। ये था दोस्तों फंड ओवरव्यू। अब आइए एक नज़र डाल देते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पर। 3 महीने की बात की जाए तो 3 महीने में एसबीआई ने 4.29% का रिटर्न दिया है, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ ने 0.67% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो जहां एसबीआई ने 13.61% का रिटर्न दिया है, वहीं आदित्य बिरला ने 10.86% का रिटर्न दिया है। 1 साल में जहां एसबीआई ने 46.51% का रिटर्न दिया है, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने 50.88% का रिटर्न दिया है। 3 साल में एसबीआई ने 28.49% का रिटर्न है, तो वहीं आदित्य बिरला का 17.84% का रिटर्न है। वहीं 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में एसबीआई ने 25.74% का रिटर्न दिया है, वहीं आदित्य बिरला ने 15.38% का रिटर्न दिया है। और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से बात की जाए, जहां एसबीआई ने 27.34% का रिटर्न दिया है, वहीं आदित्य बिरला ने 18% का रिटर्न दिया है। अगर आप रिटर्न वाइज कंपेयर करो तो एसबीआई ने लगातार कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है आदित्य बिरला सन लाइफ के मुकाबले। केवल 1 वर्ष में, अगर पिछले 1 साल की बात करें तो वहाँ 4% कुछ रिटर्न ज़्यादा दिया है आदित्य बिरला ने। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में 3-6 महीनों में और 3, 5 और 8 सालों में या 10 सालों में एसबीआई स्मॉल कैप ने कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड के मुकाबले। अब दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं रिस्क मेजर्स पे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अल्फा, यानी अपने इंडेक्स के मुकाबले इन म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न जनरेट करा है। तो जहां एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा 8.7 है, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का अल्फा -2.71 है। इसका मतलब है कि अपने इंडेक्स के मुकाबले आदित्य बिरला ने अपने इंडेक्स के मुकाबले भी कम रिटर्न जनरेट करा है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने कहीं ज़्यादा, लगभग 8.7 टाइम ज़्यादा रिटर्न अपना इंडेक्स के मुकाबले जनरेट किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिस्क मेजर्स में बीटा में वॉलेटिलिटी बताता है, यानी इंडेक्स जब बढ़ता है ऊपर की तरफ तो हमारा पोर्टफोलियो कितना बढ़ता है, हमारा म्यूचुअल फंड कितना बढ़ता है। वहीं जब नीचे की तरफ गिरता है तो हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो कितना गिरता है, अपने इंडेक्स के मुकाबले कितना गिरता है। तो जहाँ एसबीआई का 0.78 है, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का 0.97 है। यहाँ आदित्य बिरला एसबीआई के मुकाबले ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी जब इंडेक्स बढ़ता है तो ज़्यादा बढ़ता है, वहीं इंडेक्स जब गिरता है तो ज़्यादा गिरता भी है। वहीं एसबीआई का बीटा कम है, तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स के मुकाबले ये कम बढ़ता है, लेकिन इंडेक्स के मुकाबले ये कम गिरता है। अब मान लेते हैं कि इंडेक्स 1% बढ़ रहा है तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड 0.7% बढ़ता है। वहीं जहाँ इंडेक्स 1% गिरता है तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड 0.78% ही गिरता है। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे एक नज़र डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड के पास कंज्यूमर ड्यूरेबल है, केमिकल है, कंस्ट्रक्शन है। वहीं आदित्य बिरला के पास केमिकल है, कंस्ट्रक्शन है, एफएमसीजी है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड के पास शीला फोम है, एलगी है, ब्लू स्टार है, कार्बनम है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड है।
वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड के पास जेके सीमेंट है, काइंट लिमिटेड है, दीपक नाइट्रेट है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है, रेडिको खेतान है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है। तो जहां एसबीआई ने 90.99 पैसा इन्वेस्ट किया है, लगभग 9% पैसा या तो अदर कैप में है या इनके पास कैश में होल्डिंग है। वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने अपना मैक्सिमम पैसा निवेश कर रखा है इन स्टॉक्स में। उसका 98.04% पैसा निवेश है और लगभग 1-2% के लगभग इनके पास अदर में है या अदर डेप्ट या फिर कैश में है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स पर के फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, जहाँ एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ का इस एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा है 1.08, इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। एग्जिट लोड दोनों में सेम है। एग्जिट लोड के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एक साल के अंदर 10% या उससे ज़्यादा यूनिट रिडीम्स करते हैं तब आपको म्यूचुअल फंड को एग्जिट लोड भी पे करना होता है, वो होता है पूरे 1%। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, यानी जब चाहे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। और बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो जहाँ एसबीआई स्मॉल कैप का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई है, वहीं आदित्य बिरला का भी S&P BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई है। अब आइए नज़र डाल लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो एसबीआई में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये मिनिमम स्टार्ट करने होंगे। वहीं आदित्य बिरला में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 1000, वहीं लमसम करना चाहते हैं तो भी आपको 1000 रुपये ही जमा करने होंगे। तो दोस्तों ये थी रही फंड डिटेल्स की बात। अब आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना फंड हम दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग ड्यूरेशन में। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, म्यूचुअल फंड के रिटर्न हमेशा कभी भी सेम नहीं रहते। तो हो सकता है कि 5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद, 8 सालों के बाद जो अभी दिख रहे हैं आपको 5 या 8 या 3 सालों के रिटर्न, वो उस समय ना चमके। तो हम एक मिनिमम लेके चलते हैं कि 15% में आप कितना फंड बना सकते हैं। वहीं अगर मैक्सिमम 25% तक जा सकता है या 30% तक जाता है तो आप कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है। और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल, तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये होता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं।
क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें, 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड के साथ कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करते चलें, साथ से साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम आपके लिए कंपैरिजन की ऐसी ढेरों वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।